यो उत्ता का से गाम बावली ज्यादा ना गिरकाइए, उत्ता का से गाम बावली ज्यादा ना गिरकाइए। उठ जाइए रे कबूतर उठ जाइए रे। आज मेरे पास ये कहूँगा कि 2 जनरेशन बैठी है, जी तो कितना कुछ आप गैप मानते हो? हमारा मंगा पे को नहीं पहला हरियाणवी जो प्योरली हरियाणवी था और कुछ नहीं था, मतलब पंजाबी नहीं था उसमें, हरियाणवी जो शो करके आया था सबसे पहले मैं गया बिल्कुल 2018 ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न थॉर्नबरी थिएटर के अंदर वो शो आया था। बेरा नायो छोरा कुणसी धुन में खो लिया, ईसा लगे से करता रे कायो पागल हो लिया। कि मैं बस मत उतर के भी रुके मारे गाने लग जाता, किसी ने देख के गाने लग जाता, सोचा करता मैंने देख के गावा, लेकिन आप जुनून से गाया करते। ये रोमियो नाम कैसे दिया, किसने दिया था? ये रोमियो की भाई साहब क्या थोड़ी देन है। गाना में पहली बार रोमियो डाकल किसने बोला था? अमित भाई ने बोला। वो टैग नहीं आता है, अरे रोमियो ढाकल। आज कोई गाना बना बड़ा सुपर डुपर हिट हो जाए, उसमें कोई छोटी सी भी चीज है तो लोग तुरंत पकड़ के कौन उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दे, कौन करते। ना जाना शिमला मनाली, ना जाना शिमला मनाली, साफ तने नट्टू में, हाँ नट्टू में मेरा जी लागे से खट्टू में, हाँ खट्टू में। मैंने गाने तो 99.99% बंद ही कर रखे हैं, मैंने तो भाई साहब तो कर रहे हैं जी। मैंने तो बिल्कुल ही क्या रीजन? मैं कगार पे हूँ। हाँ। क्योंकि मेरी फैमिली भी डिवोशनल है, बहुत ज्यादा ही, मतलब बताया मैंने। आपकी तो उम्र भी चलो नहीं उम्र तो मैं अरे उम्र तो मैं 19-20 साल का है। 8,000 तो ऊपर गाने मार्केट में भटका रखी, टक्कर में कई आए रे मने उनके हौसले उड़ा रखी। मने दौर करा चेंज मेरी बहुत घनी रेंज कार्रवाई सी बिठान लाग रहा, लगातार 30-31 साल तेरे फोक फोक बन चाण लाग रहा। वही सुरेंद्र रोमियो आज है, वही जिम ज्वाइन कर रहे हो या कैसे? करी है। जिम ज्वाइन कर दी पर वो उल्टी हो गई, मतलब इसे एक्सरसाइज कर लिए पेट बढ़ाने की कर कंट्रोवर्शियल जो गाने होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा कटते हो आप लोग, तो कंट्रोवर्शियल की जो एज है वो कम होती है या फिर क्यों, मतलब वजह क्या है? पल भर मझीला यारा जीवन घड़ी अपा दोनों जने रे अपा। एक चीज का भाव है अभी भी हमारी इंडस्ट्री में, ऐसे गाने बहुत कम आते हैं जो लीड लगा ये चीज भी हमारा आनी चाहिए। बहुत सारे गाने केडी ने निकाले ऐसे, डीजे पे ज्यादा, डीजे पे भी तो एक कंसेप्ट आया करता भाई, लोग लुगाई लड़का प्यार का कंसेप्ट आया करता। ये बात बता दो कि क्या कंसेप्ट है जी, है डोलू ढक्कन करा किया जी। सही बात है। हाँ वो भी था, मैं मारूंगा रसोसरी का मारूंगा गणे, हाँ। सब था भाई। गजब कर दिया, तोड़ कर दिया आप लोगों ने कि लगभग हरियाणा के कंधे को आंधे जो भी कलाकार हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो आपके यहाँ के महिला कलाकार भी है कोई है इस टाइम? केसीएल में ना केसीएल अच्छा। में वैसे अच्छा वैसे तो बहुत है, बहुत काफी आर्टिस्ट। कौन से जुड़ते हैं? बाप एज पूछना तो सारी मो भगता के आवन में के तेरा मोल लागे से, भगता के आवन में के तेरा मोल लागे से, उतन लीले चढ़ के आना कुण सा टोल लागे से, बाबा लीले चढ़ के आना कुण सा टोल लागे। बोलो खाटू नरेश की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एयर न्यूज पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ हरियाणा की जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं। आज मेरे साथ सुपरस्टार सुरेंद्र रोमियो बड़े भाई और बड़े भाई अमित ढूल मेरे साथ में मौजूद हैं। और इनको आप जो गाने हैं ना, जो हरियाणवी संस्कृति को बचाए हुए हैं, थामे हुए हैं, तो ये लोग हैं। जी स्वागत आप दोनों का, जोड़ी का। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल मजे में जी। तो शुरुआत तो सभी को पता ही है आप लोग की कैसे हुई क्या नहीं हुई, क्योंकि ये चीजें तो आम सी बात है जी। आजकल हरियाणा के अंदर क्या चल रहा है, कैसे गाने चल रहे हैं? सुरेंद्र जी बता दे पहले एक बार। आजकल बस वही है, माँ सरस्वती की कृपा से संस्कृति से जुड़े हुए गाने चल रहे हैं और संस्कृति से प्यार करते हैं लोग। और बड़ा अच्छा लगता है कि आज हरियाणा पूरे भारतवर्ष में नहीं, बाहर हम जाते हैं
भाई साहब, और हम जैसे ऑस्ट्रेलिया गए और भी कई देशों में हमने यात्रा करी है, तो बड़ा हरियाणवी माँ बोली को इतना प्यार बाहर तक मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जी अमित जी। जी आजकल हरियाणा में वैसे तो हर टेस्ट के गाने चल रहे हैं। देखो नए नए कलाकार आ रहे हैं, नया नया टेस्ट लेके आ रहे हैं, इंडस्ट्री का एरिया वाइड होता जा रहा है, मतलब और फैलती जा रही है हरियाणवी इंडस्ट्री। पहले जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी तो दूसरे की कंपोजिशन पे हम लोग गाया करते, उसके बाद हमने अपनी कंपोजिशन बनानी शुरू की, ये एक अचीवमेंट रही हरियाणा के लिए। फिर गाने में कुछ ही लोग होते थे, लिखने में कुछ ही लोग होते थे, आज घने गाने हो रहे, सिंगर हो रहे हैं, घने लिखने वाले राइटर हो रहे हैं। और डायरेक्टर की पहले इतनी पता ही नहीं होता था कौन डायरेक्टर, आज डायरेक्टर जो वीडियो बनाते हैं उनकी एक अपनी अलग वैल्यू है। म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे वीडियो डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर का भी एक अपना नाम है, अलग से पहचान है। तो हरियाणवी जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा रूप ले रही है, और हरियाणवी माँ बोली बताया भाई साहब ने देश विदेशों तक छाई हुई है। और हरियाणवी संस्कृति सदा से ही सर्वोपरि थी, सदा सर्वोपरि रहेगी। कलाकार आता है, अपना रोल अच्छाई लेके जाता है या बुराई लेके जाता है। अच्छा करेगा तो संस्कृति में जा जुड़ेगा, बुरा करेगा तो संस्कृति लात मार के बाहर फेंक देगी। संस्कृति सर्वोपरि भगवान है, भगवान ही होती है संस्कृति। तो भगवान ने कौन ऊंचा नीचा कर सके है, वो तो है था रहेगा। संस्कृति हमारी माँ है, माँ थी, माँ है, माँ रहेगी। कलाकार आओगे चले जाओगे, अच्छा करेंगे तो लंबा समय तक रहोगे, गंदा करेंगे तो लोग उसको आईना दिखा के ही चले आओ। जी तो सीनियर तो सुरेंद्र रोमियो जी होंगे। गुणे मैं तो कितना छोटा भाई के उन्होंने लगा लो बच्चा ही हूँ, बहुत बड़े हैं मेरे से 10-12-15 साल में बड़े हो सकते। रोमियो जी कब शुरुआत है? मैं सन 1991 में, मेरे फादर जी भी सिंगर हैं, उनकी एक टेप आई थी, उसमें मेरा एक गाना था। तो 1992 में मेरा जन्म है। सर मैं भी बच्चा था उस टाइम, तो 9-10 साल का था। तो गाया आपने, हाँ। तो मैं तो मेरा ही कौन था जब लगता है। तो मेरा थोड़ा सा ये रहा कि मेरे पापा भी मतलब सिंगर हैं, तो उन्होंने डिवोशनल उन्होंने गाया, हमेशा डिवोशनल लिखा उन्होंने। ऋषि का भात, बहुत से गाने थे, मतलब जो उनकी बहुत उस टाइम टेप होती थी, हिट हुई है। तो मेरे घर में थोड़ा माहौल संगीत का, शुरू से ही संगीत का माहौल था। बस इतने फर्क हो, उसके बाकी भाई साहब तो आगे निकल के डिवोशनल। तो अब तो बच्चे भी आ लिए लाइन में। हाँ वो भी इसी लाइन में, बच्चे भी इसी लाइन में। एक म्यूजिक डायरेक्टर है, एक सिंगर है, और बढ़िया कर रहे हैं दोनों। तो ये उम्र कैसे लगा रहे हो आप, कैसे छुपा रहे हो इस उम्र को? बस उम्र तो क्या लगाने। एक तो मैंने भाई साहब, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी नशा नहीं किया, कभी शराब, मांस, मीट, बियर कभी टच नहीं करी मैंने। शायद यही एक मेरा बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मैं भी बता दूं, वैसे आप मुन्ना जो लग गया, हाँ। एक इंसान का परिवार अगर खुश है, परिवार में एक मत है, परिवार में भगवान का नाम है सुबह शाम, तो शायद ये बहुत बड़ा रीजन है। आप जब इनके परिवार में जाके देखोगे, जो हमारे गुरुजी हैं श्री रामकरण ढाकलिया जी, बहुत बड़ा नाम है जी। वो खुद भगवान के भक्त हैं। हमारी दादी जी हैं, वो खुद, हमारी भाभी जी, दोनों बच्चे, सारा परिवार संस्कारों से भरा है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन देता है। इंसान खुश रहेगा तो जवान बिल्कुल, रहेगा, फर्क बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इस बात का। खुश रहेगा तो जवान रहेगा। तो ये परिवार बहुत भगवान ऐसे ही बनाए रखे। बिल्कुल। संघर्ष की बात करें तो संघर्ष तो बड़ा, हमने पहले भी बात भी की है, जैसे आपने बताया था कि भाई गाड़ी भी चलाई है मैंने। हाँ मैंने जीप चलाई भाई, जीप चलाई है, और ये हेडलाइन भी दी थी तो बड़ी चली, लोगों में बड़ा इंटरेस्ट था ये चीजें जानने का। और अमित जी आप भी पॉलिटेक्निक कर रहे थे, तो अचानक से फिर सिंगिंग लाइन? गाना तो शुरू से ही पता नहीं करते हो गया था, जिस तरह गड़िया में गाया था मैं, रुके मार मार गाँव में, और गड़िया में भी जो कर ये पुराने भजन आया करते, जिस तरह फौजी करमवीर जी के, भाई साहब के एल्बम आई थी इनकी, भोले के हॉस्टल में कावड़िया नाम के लिए, इस तरह के नाम के लगा जयकारे। बड़ी बालाजी की एल्बम आई थी इनकी, बालाजी करे कमाल। हाँ, कैथली शूट सुरताल कंपनी में, हाँ। सुरताल कसक चलाओ बालाजी, इस तरह के। बालाजी करे कमाल। और फौजी करमवीर जी के और नरेंद्र कौशिक जी के मैं खूब भजन गाया करता गाड़ में, और रुके मार मार के गाया करता। और तो उस टाइम तो गांव वाले सोचा करते भाई वो ये तो इसके दिमाग में हो लिया, लेकिन अपना तो जुनून था, अपन किसी का बुरा भी नहीं मानना। समय बदलता है, आज मेरा पूरा गांव मेरे साथ है,
और पूरा हरियाणा तेरे साथ उत्तर भारत तेरे साथ। पूरा लाड है उनका। इस तरह एक चीज है भाई साहब, कलाकार का गले शुरुआत हो गांव से, गांव गल्या हो, फिर उसका शहर गल्या हो, गुड़मिया सबसे बड़ी बात हो, है। खिलाड़ी हो, चाहे कलाकार हो, हाँ। चाहे राजनेता हो जी। मतलब अगर परिवार, पहली बात तो परिवार, परिवार फिर गांव। बगड़ कह जा आप मतलब, फिर हाँ। गांव, फिर अपना कस्बा और फिर डिस्ट्रिक्ट। अपना प्रांत। हाँ, तो ये वहां से सब सही चल रहा है। उसके बाद फिर सर से पढ़ाई भी करते गए। मैंने वैसे एमटेक कर रखी है मैकेनिकल से। जी। आई एम एमटेक इंजीनियर। तो फिर जॉब की ट्राई नहीं करी? नहीं करी। 2016 मैंने एमटेक करी थी, 2014 में बीटेक करी मैकेनिकल से अम्बाड़ा पॉलिटेक्निक से। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब भी करी, पुणे गया मैं 1-2 महीना, मोहाली भी, इधर चंडीगढ़ भी करी 1-2 महीना जॉब। फिर छोड़ छाड़ के फिर ये म्यूजिक में ही अपना कराया हमने सारा, जो भगवान ने कृपा करी। बहुत सारे साथी अच्छे मिले जिनने सहयोग कराया, स्टूडियो बनाया। स्टूडियो में मैंने काम तो नहीं करा इतना, लेकिन स्टूडियो एक ठैया हो गया था जिन्हें बैठ के आदमी ने सोचना खातर समय मिल गया। और फिर एक ऑस्ट्रेलिया का टूर लग गया। ऑस्ट्रेलिया पे मतलब विदेश में पहला हरियाणवी बोल रहा हूँ, लोगों ने वो स्टेटमेंट दी है कि मैं सबसे पहले हरियाणवी शो करके आया था। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहला हरियाणवी जो प्योरली हरियाणवी था और कुछ नहीं था, मतलब पंजाबी नहीं था उसमें, हरियाणवी जो शो करके आया था सबसे पहले मैं गया। बिल्कुल 2017-18 ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न थॉर्नबरी थिएटर के अंदर वो शो आया था। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और जब वापस आया था तो मेरा गांव ने जिस तरह खिलाड़ियों का स्वागत नहीं, अगर जोंगा जीप में बिठा के जीन तक मैंने ले गए थे, उसमें डीजे बजते थे, गाड़ियां ला रहे थे। मैं भी था उसको। भाई साहब थे, अजय हुड्डा भाई थे, सारे राजू भाई थे, सभी थे। मतलब बड़ा एहसान होया मेरे ऊपर गांव का भी, सारे कलाकारों का, जो आप कभी नहीं उतार सकते। तो ऐसे जर्नी चली और आज गांव वाले का भी नहीं। मैं तो गाना भी लिखा था उस टाइम, बताया करूँ तो गाया कर दे, बेरा नायो छोरा कुंसी धुन में खो लिया, ईसा लगे से करता रे कायो पागल हो लिया। कि मैं बस मत उतर के भी रुके मारे गाने लग जाता, किसी ने देख के गाने लग जाता, सोचा करता मैंने देख के गावा, लेकिन आप तो जुनून से गाया कर दे। सीखा भी मैंने म्यूजिक 7-8 साल सीखा। मेरे गुरुजी जीन से हैं मास्टर सिंदर जी, अम्बाड़ा से मेरे गुरु माँ जी हैं श्रीमती निधि नारंग जी। तो उन्होंने तो बहुत कुछ सिखाया, पर मेरे दिमाग में जितना घुसा उतना प्राप्त करके आ जा पाऊँ। गाने लग रहे हैं और ठीक ठाक है, रोटी पानी चल रहा है। बिल्कुल। तो रोमियो भाई, जैसे ढाकल, रोमियो ढाकल, ये रोमियो नाम कैसे दिया, किसने दिया था? ये रोमियो भी भाई साहब कैथल की देन है। ये रॉकी मित्तल भाई साहब ने नाम रखा था मेरा। मेरी एक एल्बम आई थी देसी हॉस्टल, उसमें नाम लगा दिया था मेरा सुरेंद्र रोमियो। तो वो हिट हो गई थी, वो ऑडियो का जमाना था, ऑडियो की टेप आई थी उस टाइम पे। उसके बाद वीडियो बनी थी उसकी, तो वहां से नाम लग गया था। और तो लोगों ने प्यार दिया उस नाम को, एक अच्छा रूप दिया उस नाम को। तो वैसे क्या हुआ फिर मन मिनटा ही सही नाम। वैसे क्या सुरेंद्र घणगस सुरेंद्र घणगस हूँ मैं, गाँव गोत मेरा घणगस है। अच्छा। तो और ये पहली बार गाना में पहली बार रोमियो ढाकल किसने बोला था? अमित भाई ने बोला। वो टैग नहीं आता है, अरे रोमियो ढाकल। मैं बोला करता ना ढोल साहब, तो हमारी रिकॉर्डिंग थी हमारी इकट्ठी। मैं बोला यार मैं ऐसा तो मेरा भी बोलेंगे, मैं टेस्ट किया, मैं अच्छा लगा वहां। मैंने बोला रोमियो ढाकल। तो सिंगर के साथ साथ गांव का नाम सबसे पहले चमकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे गांव का नाम गाम राम खेड़ी, ओखरी खेड़ी, तो अब हर गाने में आता है ये चीजें। गाम राम से बड़ी कोई चीज नहीं होती। गाम में राम है, राम में गाम है। हरियाणा के अंदर आपका कोई भी प्रोग्राम हो या हरियाणा से बाहर भी हो और आपको उसको लाइव करवाना है या फिर उसको रिकॉर्ड करवाना है, पब्लिक कितनी भी हो, 3000, 5000, 2 लाख, 5 लाख, सारी कवर होगी। आपके 5 कैमरे लगे, 10 कैमरे लगे, आपके ड्रोन लाइव हो या फिर क्रेन, ये सारी सुविधा द एयर न्यूज दे रहा है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इवेंट या रैली या कोई भी आपका प्रोग्राम आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं और आप लाइव करवा सकते हैं। आपके फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और ट्विटर हर जगह पे आपका लाइव स्ट्रीमिंग होगा। तो कांटेक्ट आप जरूर करिए। तो इसके साथ साथ जैसे आपका तो राजनीति की तरह है, आपका तो परिवारवाद चला हुआ है। तो आपने अपने आप ही सीख गए कैसे? बस ऐसे ग्रां मेरा याद है उस टाइम कैसेट चल रहा कर दी एक,
जब इंदिरा गांधी वो थी प्रधानमंत्री, और तब उनकी डेथ हुई थी, तो एक कैसेट आई थी, उसमें हमारा घर वो चलिया कर दी, वह कैसेट मेरा याद है, उसमें रागनी चलिया कर दी, तो वो रागनी मैं सुनया करता हूँ, मेरे पहला शब्द पहले वो रागनी याद हुई थी। फिर बजना पाया, फिर स्कूल में गाने लगी, स्कूल से चला सिलसिला। फिर स्कूल से चला तो स्टेज पे भी आपने गाया हाँ, इसको? स्कूल में मैंने बाल भवन बाल में- सभा बाल सभा। बाल भवन में, फिर जिस तरह 14 नवंबर ने नहीं आकर बाल भवन में जाया करता मैं, जिन प्रोग्राम हरा बनी स्कूल की तरफ पे खिंड का बांध के, और तो शुरुआत हुई, फिर वहां लगेगा। जी, तो सबसे हिट कबूतर कैसा था आपका? कबूतर गाना बढ़िया था, लोगों ने बड़ा प्यार दिया, 500 मिलियन क्रॉस कर गया, बधाई हो आप सबको भी उसके वाह लिए। जी वाह, आपको भी बधाई हो। हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा सांस्कृतिक गाना मानता हूँ मैं इसको, मतलब भाई तो करवाने वाला तो भगवान है भाई साहब, हाँ। अपने हाथ में कुछ नहीं होता। बहुत से ऐसे गाने आए हैं, हाथ से निकल गए, हिट भी रहे वो, लेकिन ये भी एक गॉड गिफ्ट है कि आपके सौजन्य से क्या अच्छा हो सकता है। मेरे हिसाब से मैं कबूतर गाना जो वो बहुत बड़ा गाना मानता हूँ मेरा, बिल्कुल, और बड़ा प्यार मिला उस गाने को। कबूतर गाने की आपको लाइन याद है? क्यों, बिल्कुल है, गाँव हम लाइन कबूतर में। आप गा दो और आप वाले गाना फिर रोमियो भाई गा देगा, 2 लाइनें अगर याद हो तो। यो उत्ता का से गाम बावली ज्यादा ना गिर कहिए, उत्ता का से गाम बावली ज्यादा ना गिर कहिए, उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे, उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे। वाह जी वाह, क्या बात है, मतलब याद रहते हैं हाँ, मैं तो लाइव में हाँ। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो अपने अपने गाने गाए हैं, शायद भाई साहब भी अपने अपने ही गाने गाते हो स्टेज पे, अपने परफॉर्म, कोई बुरी बात नहीं है, इनके हैं इतनी दुनिया भर के गाने गा रखे हैं, बिराई को नहीं गिरा गिनती कितने भजन कितने गाने, लेकिन मुझे जिस भी कलाकार का कोई भी गाना बा जाता है ना, मैं तो वो ही गाना गाया करूँ स्टेज पे, मेरे तो जमाई कम गाया करूँ। कई लोग कह देंगे इसकी तो ईट से गुंजात को नहीं गाता, जो तारे हिट हो रहे हैं भी मेरे हैं, मैं तो मानू तब नहीं मानती तो अलग बात है, और मेरे भी बतेरे हैं इसे जो लोग ना सुने हैं, 8 फ्लॉप की बात नहीं होती। एक यूट्यूब पे कोई गाना रिलीज हो गया, 5 लाख भी व्यूज हो गए, तो हिट की श्रेणी मानता हूँ। 5 लाख लोगों ने खड़े करके देखो, बिल्कुल, चक्कर आ जाए। सच्चाई बात। हाँ, हैं? बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये आपका पैमाना क्या है वो तो आप देखो, मेरा पैमाना तो ये है, यूट्यूब पे गाना आया 1000 लोगों ने देख लिया, हिट हो गया, मैं तो यूं मानू 1000 आदमी थोड़े होंगे, पर वही है, लोग पैसे से और पॉपुलरिटी को अलग तरीके से आंकते हैं, पैमाने डिफरेंट हो गए इन लोगों के। जो लोगों के गाने हिट होते हैं मैं तो सबके गाया करूँ, कोई भी होते हैं। जी, कल मैं आपका स्टेज शो देख रहा था जिसमें आप पंजाबी गाने भी मिक्स कर रहे थे, जैसे मित्रा दी छतरी तो हाँ। तो ये याद हो जाते हैं कैसे? हाँ, ये जो चीजें हम मिक्स करते हैं ना, ये हमारे गुरुओं की कृपा है, उनसे हमने म्यूजिक सीखा, रागों के बारे में सुना, नु तो कंधा नहीं मैंने भाई राग गाने आवे, पर मैंने सुनया उन दूर बैठ के कि राग कुकुर हुआ, फिर 5-7 राग इसी समझ में आएगी, लेकिन ये गाना इसमें मिक्स राग वो उसमें मिक्स कर एक दी, एक राग के गाने। वो गाँव जब पता लग जाए इसमें मिक्स करके गा जाए ऐसे करके। जी, आज मेरे पास ये कहूंगा कि 2 जनरेशन बैठी है, जी, तो कितना कुछ आप गैप मानते हो? हमारा मंगा पे को नहीं भाई। हमारा जैसे आप वो तो कैस्ट VCR उस टाइम के हाँ उस टाइम तो खैर देखो दौर, वो राजेश खन्ना जी की बात थी, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, तो ये तो चीजें चलती रहती है, लेकिन गैप कुछ नहीं होता, कुछ गैप नहीं होता। जो काम आज भी इतनी मेहनत है, उस टाइम भी इतनी मेहनत थी। लेकिन संघर्ष आपका बढ़ा रहा है। आज तो चलो सोर्स है हमारे पास यूट्यूब हाँ, बिल्कुल, सोर्स का फर्क है, हर चीज है। प्लेटफॉर्म चेंज हो गए, वो चीजें चेंज हो गई, और सुनने वाले भी चेंज हो गए, सुनने वाले भी चेंज हो गए, वो भी हाँ। चेंज हो गए हैं, लेकिन संघर्ष तो तब भी था, आज भी है, और आगे भी जारी रहेगा। आज थोड़ा संघर्ष डिफरेंट टाइप का संघर्ष है, अलग संघर्ष हो गया। पहले अलग अलग हो गया संघर्ष था। संघर्ष। पहले ऐसा संघर्ष था, जैसे मान लो किसी ने जाना होता तो पैदल चल के जाया करता, टाइम ज्यादा लग जाता था, पहुंचता था बंदे के अंदर। आज ऐसा है, घर गाड़ी खड़ी है तो आदमी ने आज जाना है तो सोचा 2 दिन बाद भी चले जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पता है उसके पास सोर्स है, उस टाइम ये पता था सोर्स का जाना है तो जाना ही है। तो पहले पंचुअलिटी ज्यादा थी, आज पंचुअलिटी कम है। आज आदमी ने सोचा 7 दिन की मैं तड़का फेड़ लें कि मैंने परसों, उस टाइम तो नहीं था भाई कि मैं चलना है वो पाई फेड़ना, इस तरह 7 साल पर टाइम पे पूरी। और बड़ी बात ये है कि उस चीज को ही स्टेबल रखना, लगभग 35 साल के आसपास हो जी, गया आप, और उसके बाद भी एक नंगड़ गाना दे दिया आपने, मतलब कुछ ना कुछ आप देते रहो मार्केट वो में। दे रहा भाई, आप कुछ नहीं देने वाले हो, सब मालिक की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा है। जी, ये तो अगर आप अच्छे हो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरे हो आपके साथ बुरा होगा। जी। और एक ये और भी सिर्फ अच्छे बुरे की परिभाषा भी नहीं है,
सबका अच्छा सबके लिए अच्छा नहीं है, सबका बुरा सबके लिए बुरा नहीं है। बिल्कुल। आपका अच्छा क्या पता क्या हो, हमारा अच्छा क्या पता क्या हो। फिर भी कुछ सार्वजनिक दायरे हैं जिनके अच्छे बुरे के पैमाने माप रखे हैं, उस हिसाब से हम लोग डिसीजन ले। वहाँ हम लोगों ने मान लो कोई भजन या गाना गा दिया, उन्होंने सोच के थोड़ी गाया है कोई गाना के भाई यू गंदा गाना हमने और इस टाइम हमने लोग जोड़ने हैं, नहीं। लेकिन वो क्या हुआ है, पूरा देश यू जी। इस तरह की बिग बॉस का कर रहा हुआ है, अलग अलग दिमाग हुए हैं सबके, कोई किस चीज तरीके से किसी चीज ने ले हुआ है, कोई किस तरीके से अपनी ले हुआ है। सोच की बात है। हाँ, तो सबके सही सबके लिए सही नहीं है, सबका गलत सबके लिए गलत। बिल्कुल। एक बात चलती है कि जो अच्छा काम है तो लोग देखते को नहीं है उस चीज ने, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा नहीं काम नहीं ऐसा किया। कुछ नहीं, मैं उदाहरण दूंगा आपको। हाँ जब एक डीजे का दौर चल रहा था तो अपने जो गाने चला करते डीजे पे, उसी बीच में एक गाना था, एक जोगड़ मीराबाई थे, एक जोगड़ में भाई साहब का था। वो अगर देखेंगे आप तो बहुत अलग गाना था वो। क्या उस गाने को लोगों ने प्यार नहीं दिया, नहीं सुना लोगों ने, बहुत सुने। जबरदस्त चला वो गाना। एक मैंने गौ माता का गाना किया था, गौ माता तेरा हाल देख कर रो जा फिकर के, मैं आज पापड़ पत्ते खारी सकते पूजी जाती घर घर में। तो मतलब वो 8 गानों की जो एल्बम होती थी, उन 8 गानों में डाल के मैंने कंपनी को दिया। वो गाना क्या चला नहीं, लोगों ने प्यार नहीं दिया उस गाने को। अच्छी चीज भी सुनते हैं लोग। देखो ना आप एक चीज देखो, ये बात ही अजीब है ये। हरियाणा में ही साथ देखना चाहूँ, हरियाणा का ये भी। हाँ, मैं अपने हरियाणा के साथ देखना चाहूँ। ये गाना था जो रामकेश जी और एक कुलदीप टीबी वाला भाई था, वो स्वर्ग में है, तो उनका लिखा हुआ था, उनका शिष्य था वो रामकेश जी का, मैंने गाया था वो। हाँ। तो ये जो बात है ना, ये जो अभी आप बात कर रहे थे, भाई साहब ने बताया कि अच्छे आपको अच्छे गाने लोग कम सुने हैं। हाँ। तो बुरे गाने लोग ज्यादा सुने हैं तो बुराई भी तो हुए है, बिल्कुल। बुराई भी तो उतनी हुआ है। आज क्या हुआ है बताओ, आज कोई गाना बना बड़ा सुपर डुपर हिट हो जाए है, तो उसमें कोई छोटी सी भी ऐसी चीज है तो लोग तुरंत पकड़ के कौन उसका हाँ बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दे, वो नहीं कर दे कर दे करे है ना। बिल्कुल कर दे। हाँ, और अच्छी चीज है तो उसको एक्सेप्ट भी कर ले, भाई अच्छी चीज है, लेते हैं लोग, बिल्कुल लेते हैं। मतलब लोग वर्ड को पकड़ते हैं, अरे क्या कह रहा है, ये क्या नहीं कह रहा है आपका, इस पे डिपेंड करता है। आपने अच्छी चीज बनाई ही नहीं सोच के है कि इसमें 100 मिलियन लोग देखेंगे, तो आप सही नहीं हो। आपने बनाई नहीं सोच के, आपने अच्छी बनाई थी, कोई सुनेगा सुन लेगा, नहीं कोई दिक्कत। काम करते रहो बस फील्ड में। बस कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आपकी इच्छा है वो उनका करो, इच्छा पूरी हो जाए पर मनसाई ना होती, इच्छा पूरी हो जाए पर मनसाई ना होती। इच्छा तो मेरी इच्छा है मतलब आपसे मिलने की, मैं आपसे मिल लिया, मनसाई भीतर में के बरानू बिठा रखी है, इस मिल के 5 लाख रुपये लेने फर्क है चीज। तो इच्छा तो इंसान की पूरी हो जाती है कई बार, लेकिन मनसाई होना, मनसाई पूरी नहीं बना कर दिया आदमी की। मनसाई तो भगवान अपने हिसाब से चलाता है। लाभ हानि, यश अपयश, जन्म मरण, ये प्रभु के हाथ में है। जी। इच्छा की चीज वो अपने हिसाब से ही उनको मैनेज करता है, तो ये उसी के हाथ में, आदमी को उसी पे छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल। जीन दाड़े के आपके लाइन याद है? 2 लाइन। मेरे भाई साहब का गाना बड़ा हिट हुआ अभी हाल फिलहाल में, मेरा जी लागे से खाटू मेरे खाटू में। तो मैं इतना अच्छा नहीं गा पाता जितना भाई उसने गा। मैं चाहूंगा भाई साहब पहले तो जरूर सुनावे। मुकेश जाजी भाई का धन्यवाद है, बिल्कुल। उनका क्या अपना सब का गाना था वो, जी लग गया सब बाब्या में। तो मैंने मुकेश तक कहा कि मुकेश इस पर मैं है ना एक भजन गाना चाहूँ। बोला भाई साहब किसी बात करो हो, आपका स्टूडियो ट्रैक रहा आड़े आके गाओ। तो भाई ने हमने उसे ट्रैक पर गाया, उड़े यार कोई कॉपीराइट आज तक कुछ नहीं। भाई का बड़ा धन्यवाद। ना जाना शिमला मनाली, ना जाना शिमला मनाली, साफ तने नट्टू में, हाँ नट्टू में, मेरा जी लागे से खट्टू में, हाँ खट्टू में, मेरा जी लागे से खट्टू में, हाँ खट्टू में। बोलो खट्टू नरेश की जय। तो बहुत ही जबरदस्त आप लोग इस फील्ड में काम कर रहे हो। हरियाणवी गानों में सबसे ज्यादा मस्ती वाली लाइन कौन सी है जो दोनों को हंसाती हो? कुछ ऐसी लाइन आई हो हंसी छूट जाए? हंसी तो वो एक ऑस्ट्रेलिया तो बताया इसका मैं ऑस्ट्रेलिया की बता। हरियाणवी गानों में पूछ रहे हो? अच्छा अच्छा। हरियाणवी गाना एक उनका था, क्या नाम है, राजेश सिंह प्रिय जी का।
ओ नींद लेगी चैन लेगी खाना छुट गया पीना छुट गया इस तरह आगे के मारा मकान लेगी और क्या बच्चे उनके गाने उनके कंसेप्ट थोड़े डिफरेंट होते अलग हैं बड़ा। होते हैं बिल्कुल। एक वो था भोले बाबा दे दे नोट छापने की मशीन है, इस तरह के उनके अलग कंसेप्ट हो। फनी सी है वो। हाँ उसको बड़ा मजा आया। ये बाबा ये ऑस्ट्रेलिया की बता दो। ऑस्ट्रेलिया तो भाई साहब बता ऑस्ट्रेलिया में तो हम लोगों ने इस तरह को हमने ऐसे घूमने फिरने के एंजॉय आपस में हंसी मजाक जैसे आज आप टाड़ गए ये नहीं टाले नहीं टालने वाली बात। आपने गाने की बात हाँ। की ऑस्ट्रेलिया में हम शो करके आए तो हम दोनों भाई ने वहाँ खूब एंजॉय करा। यही हंसना बोलना घूमना फिरना नहानू क्या है स्विमिंग पूल में, तो वही वही कॉमेडी हमारी बहुत छोटी छोटी बात पर हंस पड़ना। बात बात हाँ। मतलब नू लगे को नहीं भाई हम बाहर आ रहे हो। हाँ एक साथ। अगर तुम दोनों मिलकर एक नया सुपरहिट गाना बनाओ कोई भी, तो उसका टाइटल क्या रखोगे और थीम क्या होगी? लव, देसी स्वैग या फिर भक्ति? भक्ति का ही करना चाहेंगे हम लोग, भक्ति। क्योंकि मैंने गाने तो 99.99% बंद ही कर रखे हैं। मैंने तो भाई साहब तो कर रहे हैं, जी मैंने तो बिल्कुल ही क्या क्या रीजन मैं कगार पे हूँ। हाँ, ये भी क्यों पीछे हट रहे हो? मतलब क्यों भक्ति की साइड? नहीं मतलब पीछे नहीं हट रहे। हाँ। मतलब वो क्या है कि थोड़ा डिवोशनल में और थोड़ी आत्म शक्ति सी मजबूत होती है, थोड़ा अंदर से फील होता है, क्योंकि मेरी फैमिली भी डिवोशनल है। मतलब ज्यादा ही मतलब बताया मैंने। आपकी तो उम्र भी चलो डिवोर्स नहीं उम्र तो मैं अरे उम्र तो मैं 19-20 साल का है। कला एक बताऊं आपको, कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता। नहीं होता। आप 70 साल 75 साल के कलाकार को पूछ लेना, वो भी मतलब उसका जो मन होता है बच्चे जैसे होता है। जी नहीं इसका रीजन ये रहा है कि एक तो जो ये गाने गा रहे हैं ये काफी साल हो गए गाते हुए, तो शुरू में जो शुरुआत जो की थी वो भजनों से की थी। उसके शुरुआत बाद मेरी अच्छा, ठीक है। इनकी भी भजनों से ही हुई थी। वैसे भजन भी गाए हाँ खूब। बहुत गाए। फिर गाने गाए। हाँ। उसके बाद जो लाइव गाने का चस्का है ना, जो जागरण में मजा आता है ना लाइव गाने का। अब आप लीड लगा के लिपसिंग कर रहे हैं, ठीक है हाँ। मैं भी करता हूँ, मतलब बहुत से सारे भाई कर रहे हैं अपना। वो तो मजबूरी होगी ना, नहीं तो लाइव वगैरह गा दिए सारे। लेकिन जो लाइव जो वहां पे काम तो वो भी वर्क है। वो बिल्कुल है। एक तो वो वर्क है, एक जैसे हम मतलब लाइव जागरण हो या लाइव गाना स्टेज का भी हो चाहे, उसमें क्या है कि मतलब उसमें दिन रात का अंतर होता है। अंदर से मतलब एक फील आती है। मतलब सबके एक आइडल हुए हैं जो मन ने सुनते हैं गाना वाला इतना बढ़िया हो नहीं, पर मैंने सुना है शुरू से जिस तरह मास्टर सलीम को शुरू से सुना है, सुखविंदर सिंह को, शंकर महादेवन जी को, रीचा शर्मा को, श्रेया घोषाल जी को मैं सुना है, बॉलीवुड पंजाब के सिंगरों को, हंसराज जी को। तो मेरा शुरू तनु थी कि गात का पसीना ने चढ़ना चाहिए गांदोड़ी जब मजा आवे, आत्मा रूह मिलनी चाहिए। हाँ और वो आपने देखा भी कल भी आप वहाँ थे। हाँ जुलाना के अंदर यहाँ भी देखा था आपने इसमें यहाँ भी जेड किंग हार्टोन में। तो पूरा जोर लाइव ना मजा को नहीं आंदा पाने। और वो भजनों का एकदम दिमाग चेंज होया, क्या करता मैं कहीं मां में छोड़ दूंगा, अरे ये मैंने भी कहते कौन छुटे करता। मैं कहा भाई साहब मेरा मन कर रहा है कि मैं भजन गाऊं बस, क्योंकि उसमें है ना एक आत्मिक संतुष्टि, उसमें रिस्पेक्ट और उसमें कृपा वो अलग ही है। आप देखो जो भजन सिंगर हैं भजन गाते हैं भगवान के, और सुनने वाले बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इतनी दुआएं दे के जाते हैं, भाई भजन गा के गए आप इतनी दुआएं दे के जाते हैं, तो एक अलग ही ओरा बन जाता है जीवन में। और आप की जो नेगेटिविटी है आराम आराम से खत्म हो जाती है, साइड ले जाती है, फिर आप उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हो, उसको जानने के लिए आगे चले जाते हो, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तो मेरे को तो एकदम ये हुआ कि बतेरा गा लिए गाने को यार, अब भजन गाएंगे। भजन गाते हो बाबा। और भजन में भी बाबा श्याम की, दुर्गा माँ की, भगवान शिव की बड़ी कृपा हुई कि ठीक पटरी पे चल रही है गाड़ी। जी रोमियो जी कौन सा भजन आ रहा है आजकल लेटेस्ट? अभी है माता के पुजारी, अभी नवरात्र तो में कल एक दो दिन पहले कल ही डाल। कल ही डालोगे? 2 लाइन तो सुना दो, या भी रिलीज बाद में करोगे? आ लिया भजन तो भजन तो आ लिया वो लाइन। अच्छा ध्यान नहीं है तो और क्या सुनाओगे? सबसे फेवरेट कौन सा है आपका जो खुद भी गुनगुनाते रहते हो आप? इनका एक गाना है वो उनकी जिंदगी पे इन्होंने गाना आया है इनका, बहुत जबरदस्त गाना, सुनाना चाहिए आपको।
या तो थोड़ा बहुत ध्यान नहीं हो। 8,000 तो पर गाने मार्केट में भटका राखी, टक्कर में कई आए रे मने उनके होश उड़ा राखी। मने दौर करा चेंज मेरी बहुत घनी रेंज कार्रवाई सी बिठान लाग रहा, लगातार 30-31 साल तेरे फोक फोक बनचान लाग रहा। ऐसा पूरा गाना है सुनना। वो पूरा गाना है, वो मेरी पूरी उसके ऊपर जिंदगी है वो मेरी। कौन कौन से गाने आए वो कौन से लाइनें कौन से जोड़। किस किस दौर में आए, कैसे कैसे आए, हाँ। कैसे कैसे लोगों ने उसको उसको उन गानों को प्यार दिया, पूरी वो मेरी जिंदगी पूरी वो है। पहले वाले सुरेंद्र रोमियो और अब वाले कितना कुछ फर्क आ रहा है 90 वाली लाइन के और अब में। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं थी, उससे पहले और अब में। नहीं मतलब फर्क तो कुछ नहीं है, तब भी यही काम कर रहे थे, आज भी यही काम कर रहे हैं, तब भी लोग प्यार कर रहे थे, आज भी लोग प्यार कर रहे हैं। फर्क कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये कि पहरावा, अपने आप को मैनेज रखना, इन चीजों पे थोड़ा सा मतलब ये होता है भी थोड़ा सा भी अगर जाओ समय की डिमांड समय की डिमांड के हिसाब से तो वही थोड़ा चेंज है। बाकी तो मेरे हिसाब से तो वही सुरेंद्र रोमियो आज है, वही जिम ज्वाइन कर रहे हैं या कैसे? कर रही है। हाँ जिम ज्वाइन करी थी पर वो उल्टी हो गई, मतलब इसी एक्सरसाइज कर लिए पेट बढ़ाने की कर दी। क्या है ना कलाकार टाइम की प्रॉब्लम होता है, पूरी रात ने प्रोग्राम करके अब आप कैसे 10 बजे 11 बजे कैसे कैसे पॉसिबल है चीज आप जा सकते हो जिम के अंदर। जी बता रहे थे आप कुछ? यही जो बताया उन्होंने जिम वाला एक्सरसाइज और समय थोड़ा सा ऐसा हो जाए। क्या रूटीन रहता है वैसे दोनों? कोई रूटीन नहीं, कोई रूटीन नहीं। रात में 3 बजे ऐसा खाना कोई खाओ। अब जैसे आप कल का रूटीन देख लो, सुबह में यहाँ आ गया था, यहाँ इधर बलविंदर भाई के इधर गाया 3 घंटे गा के फिर यहाँ से चला गया, 1-2 घंटा कर रुका, फिर जुलाना में बाबा शाम का कीर्तन था, वहाँ से 1-1:30 बजे चल के 2 बजे घर पहुँचा, 2 बजे जाके 2:30-3 बजे से नींद आई, सुबह 6-7 बजे उठ के नहा धोके फिर यहाँ जाके थे। आज देखा आपने तो कंट्रोवर्शियल जो गाने होते हैं ना उनसे थोड़ा सा कटते हो आप लोग, तो कंट्रोवर्शियल की जो एज है वो कम होती है या फिर क्यों, मतलब वजह क्या है? मतलब सुनो ना, ये शब्द ही जो कंट्रोवर्शियल जो शब्द ही है ना, ये कई बार तो जीवन में करना नहीं चाहता पर अपने आप हो जाता है ऐसी चीज जो इंसान नहीं चाहता, और उससे इंसान दुखी भी होता है कि भाई मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो मेरी लाइफ में। और कई लोगों को ये लगता है कि भाई मेरे नाम में ऐसी चीज तो होगा, वो पैदा करते हैं उस चीज को। अब मैं भी और भाई साहब का जितना मुझे पता है कि मैं तो कभी भी नहीं चाहता जीवन में कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी या मतलब अब अपना अपना जीना है अपने परिवार के साथ। अपने अपने तरीके होते हैं भाई साहब, हम इन चीजों में दिमाग जाता है नहीं। अपने परिवार के साथ खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं। किसी भी ऐसी कंट्रोवर्सी में भगवान कभी ना लेके आए कि भाई हमसे हमारा परिवार को इफेक्ट हो किसी चीज का, उन बादल पड़े, उन टेंशन हो, हम नहीं चाहते। मैं तो चाहता नहीं कभी भी, और भाई साहब भी नहीं चाहते बिल्कुल। जिसका परिवार सुखी उसका संसार सुखी, रब सुखी। परिवार सुखी उसका संसार सुखी। जी 2010 तक तो बहुत सारे जैसे रोमियो भाई के गाने हैं और हैं तो गिने चुने थे अपने पास गाने। हाँ। अब अपन बल्कि पंजाबी ज्यादा सुनते थे, उनको जी। प्रेफरेंस ज्यादा देते थे। लेकिन आज की तारीख में बात करें तो 2 सुपरस्टार मेरे सामने बैठे हैं, क्या मानते हैं आज जो हरियाणवी इंडस्ट्री है कहाँ पे है, क्या लेवल है? लेवल गजब है, गजब का लेवल है। सुपर ऐसी डुपर। कोई देखो आप वो बॉलीवुड छोड़ दो, हरियाणा को 1 मिनट वास्ते हाँ। आप बॉलीवुड की फिल्में देख लो, मेरे हिसाब से 1-2 डायलॉग तो हरियाणा में पक्का मिलेगा उसके अंदर। आर्टिस्ट और डायलॉग दोनों चीज मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। और हरियाणवी का लेवल क्या बताऊं आपको, 2-2 बिलियन के गाने हो गए हमारे। हाँ। 2 बिलियन गाना 500 मिलियन से ऊपर तो आप मतलब क्या कितने हैं? 20-30 गाने 30 गाने मिल जाएंगे आप। तो ये इससे क्या तुम्हें थोड़ी हो गए। ये हमारे जितने जिनके भी ये गाने हैं ना, इनमें आप भी हैं जी। तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनको पैरों को हाथ लगाता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा ओहदा कर दिया हमारा। नहीं तो हम थे ही कहाँ, हम तो दूसरे ही धुना पर गाने गाया करते। बिल्कुल। हमारी तो रागनी भी दूसरे धुना पर गाया करती। बिल्कुल। हमारी दूसरी नुकम है या चौकलिया थी, वो तो थी हमारी, वही थी बस, वही हमारी धुन थी। पर वो भी तो किसी ने तो बनाए रखी है। चौकलिया धुन धुन सी कहानी वो भी किसी ने तो बनाए रखी है। सही बात है। उनका भेद भेद तो को नहीं कि किसने बना रखी है वह धुन। चौकलिया तो कह दिया, वह सह किसकी। लेकिन आज हम कह सकते हैं जैसे
हमारा गाना है तेरी नचाई नचूं, एक जोगण, या भाई साहब के बहुत सारे गाने हैं, या राज मावर के गाने हैं, या अपने सोमवीर कथुरवाल के गाने हैं, और बहुत सारे सिंगर जिनकी ये गाना अपनी धुन बनाते हैं। तो अपनी धुन अपनी चीज, दिमाग अपना चलाया, तो ये बहुत बड़ी बात और है। लोगों ने उसको माथे पे लगाया। माथा वाला कहाँ से गाने आ रहे हैं, ये मंद मंद बोले अखियां, कितना बड़ा सुमित गोस्वामी का गाना था वो, फीलिंग गाना था, फीलिंग आता क्या गाना था। सुभाष फौजी, वो प्रहलाद फागना जी का गाना था वो, पल भर मझीला यारा जीवन घड़े अपा दोनों जने रे अपा। एक चीज का अभाव है अभी भी हमारी इंडस्ट्री में, ऐसे गाने बहुत कम आते हैं जो लीड लगा आधा घंटे पड़ा सुनते हैं। ये चीज भी हमारा आनी चाहिए। बहुत सारे गाने केडी ने निकाले ऐसे, डीजे पे ज्यादा फोकस। नहीं डीजे पे नहीं, तो ज्यादा फोकस डीजे पे नहीं, कोई भी गाना तैयार सुनो, करते हैं अपन, सुनो, डीजे में देखो डीजे का कैसा गाना बजा भी है। सुन ले वहां पर। डीजे के साथ साथ अब कंसेप्ट खत्म होने लगे लोगों के, डीजे पे भी कंसेप्ट खत्म होने लगे। करा किया जाए डीजे पे भी, बिल्कुल डीजे पे भी तो एक कंसेप्ट आया करदा भाई, लोग लुगाई का प्यार का कंसेप्ट आया करदा। ई बात बता दो कि करा के कंसेप्ट है जे है, सही बात है, डोलू ढक्कन करा किया जे। सही बात है। हाँ वो भी था, मैं मारूंगा रसोसरी का मारूंगा गाने, एक हाँ। कंसेप्ट था भाई, मतलब एक कंसेप्ट होते थे डीजे वो। डीजे पे तो वो तुम तेरी इतनी गड़वा दो, अपना मारा अपनी औरत को बढ़ाने लग रहा भाई, मतलब कंसेप्ट थे वो, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, हाँ। वो आप मेरे लिए ये कर दो। हाँ, और आएंगे गाने आप आगे देखना, नए नए भाई से ही सियान लग रहे हैं आप। किसकी, सुमित पारता है, इतने अच्छे अच्छे गाने हैं। एक वो गाना था वो, लेकर चलो उस शहर में बर्फ पड़े से जड़े दोपहर में, इस तरह के गाने। हाँ सुखा था वो, ठंडी ठंडी ठंडी- जल से हाँ, हवा। वो जो भाई साहब के बेटे हैं आशु डाकल, उनका गाना था ये, बहुत सुंदर गाना था। बहुत है डांडा के बहुत सारे गाने आए, डांडा भी एक रिवोल्यूशन लेके आया इंडस्ट्री में, लेके आया ना, बड़ी बनाई ना उसने इंडस्ट्री, रास्ते खोले हैं, और खुले तो और भी बढ़ जाओगे। पिंटू पावड़ा के गाने आए हैं, क्या नहीं चल रहा, अच्छा सब देखने का नजरिया है। आप कमी ढूंढने जाओगे तो हर गाने में कमी है, हर लाइन में कमी है, हर जगह कमी है। बिल्कुल। आप सही ढूंढने जाओगे तो सही भी बहुत से, इस तरह सही किया होगा 2 बिलियन का गाना, 500 मिलियन के गाने, 900 मिलियन के गाने। अरे एक जमानू जमक मारुति गाड़ी चलानी यार, आज सुरेंद्र रोमियो बन के बैठे हैं। लोगों का प्यार है। बिल्कुल ठीक है ना, बनाया तो लोगों ने है, लेकिन आज क्या हो गया भाई साहब, आज कमानिया एक और घर तक खानी हो गया 8-10, फोन सब दो रहे हैं, सारा दिन फोन पर स्क्रॉल होता रहा है, करना तो कुछ है नहीं। कमानिया तो फोन चलाना नहीं बेचारा, ना कोई टेम नहीं। हाँ सही बात है। जिन ठल्ली पड़े बेचारे, फिर वो सारा दिन फोन पे, फिर वो कोई में कमेंट कर दे, कोई 7 सागर चार्ज होके मैं लिखो अगला। फर्क है चीज का। अब हमने इंटरव्यू में बोल दिया भाई, यहाँ बैठे हैं, आपने पूरा इंटरव्यू डाल लिया, कैमरा कोई भाई एक के दाल काट के इसी डाल दे, हाँ, जिससे उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। हर चीज सोचनी पड़े। तो इसमें गाने की हम बात कर रहे थे, जैसे अपनी तो अब शूटिंग भी बड़ी क्वालिटी हाँ। मतलब 4K तय, और विदेशा में शूटिंग हर तरीका से अच्छी, ये चीजें सुधार रही है, वैल्यू होगी ना वैल्यू हुई। डायरेक्टर की, क्षेत्र बढ़ गया, डायरेक्टर काम बट गए, जो जिसका काम था वो एक रहे। पहले तो सुरेंद्र रोमियो ये सारी चीज कर लिया करता एकला, हाँ मजबूरी थी। डायरेक्टर भी हमें थे, हाँ सिंगर भी हमें थे, लिखने भी अपने थे। बस मेरा तो- पहला गाना था नहीं, एक गाना था मेरा के खा के जामी थे, जो मशरूम करे मन, उसमें राम के जी पवन अपने खरेटी वाले, हाँ, पवन उनका पवन पवन गिल जी बड़े आदरणीय है हमारे, उनने डायरेक्शन करी थी उस गाना में, और फटाफट करवा के जल्दी जल्दी अपने कर दी, क्योंकि अभाव था पैसे का। अब मनी अवेलेबल है, बड़ी बड़ी एजेंसी, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई पैसा लगाने के लिए, पैसे से सब कुछ होता है। वो जो पैसा लगाएगा वो रिकवरी भी सोचेगा, दोनों सोचेगा पैसा का सही यूज कैसे हो सके, तो राइट पर्सन ढूंढेगा। राइट पर्सन सबसे पहले डायरेक्टर को ढूंढेगा, डायरेक्टर तो होगा, राइटर तो होगा, सिंगर तो होगा, म्यूजिक डायरेक्टर तो होगा। जब जिसका काम जिसको साजे, दूसरा करे डंका बाजे, जो काम जिसका वो करने लग गया नहीं तो चीज नई निखर के आओगी। इसीलिए आजकल जो वीडियोस हैं गजब
बढ़ावा है। जी। केसीएल जो शुरू की है, मतलब कलाकार क्रिकेट क्रिकेट लीग लीग, तो एक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। मैंने पूरा देखा है और आपके मैच भी देखे हैं पहले। तो अब कैथल में होने जा रही है। जी। कैसे शुरुआत हुई? थोड़ा सा 2 मिनट अगर निकाल सको तो थोड़ा बताओ। देखो, इससे पहले HCCL होता था, जिसकी नींव शुरुआत में अपने भाई हैं सोनू गारनपुरिया उन्होंने रखी थी। उसके बाद और भी लोग जुड़ के उसको आगे बढ़ाया। फिर मैंने और जीत गणकेश भाई ने एक नया पौधा तैयार किया, कलाकार क्रिकेट लीग, जिसका एक सीजन राजस्थान में हुआ, एक सीजन अब कैथल में होने जा रहा है, जी। NIILM यूनिवर्सिटी में, नीलम यूनिवर्सिटी में। और सीजन 2 है, जिसमें हरियाणा के बेहतरीन कलाकार मेरे लाडले भाई उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप हैं सुरेंद्र रोमियो जी, KD भाई हैं, खासाड़ा भाई है, अजय हुड्डा भाई है, सुमित पारता भाई है, अमित सैनी भाई है, और अमन जाजी भाई है, मुकेश जाजी भाई है, और बिंटू पावड़ा, KP कुंडू, विशु पुट्ठी, और मतलब बहुत सारे नाम हैं। और UK हरियाणवी, कपिल कथरवाल, सौम्य कथरवाल, योगी अंजाना, बहुत अच्छे अच्छे नाम आप बात, जिनकी गाड़ियाँ वायरल है, हिट है। डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, भाई है। हाँ, सुभाष फौजी जी, प्रहलाद फागड़ा जी, नवीन विशु जी भी आएंगे। उसके बाद अपने अग्नि कलाकार आएंगे, आदरणीय बाली शर्मा जी, ईश्वर छात्रिया जी, आजाद सिंह खंडा खेड़ी जी, अपना आदित्य परानिया जी, रणबीर बड़वासना जी, सब हम उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। तो ये यहाँ हो रही है। और कब से कब तक है? देखो एक मिनट के लिए रोकूंगा। क्रिकेट लीग है जो ये पहले भी हुई है, आगे भी होंगी और भी करवाएंगे। ये KCL में एक चीज मैंने नोट करी है, मेरा पर्सनल मैंने नोट करी है चीज, और हर बंदे की जुबान पे है ये बात। मतलब जो सीनियर आर्टिस्ट, जैसे इन्होंने नाम लिए, जिन आर्टिस्टों के नाम लिए, मतलब सीनियर आर्टिस्ट कोई तो नहीं, कोई वहां पे मैंने को खेलना है, ठीक है, प्यार मोहब्बत में आएगा वो बंदा, लेकिन यहाँ पे पलकों पे बिठाने का काम इन्होंने किया है। मतलब उसका एक कद है ना जो आर्टिस्ट का, उसको फील होता है भाई हाँ यार, मतलब तेरा परिवार ने तेरे सिर पे खिंड का बांध दिया जी। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी बात, ये हमारा फर्ज भी बड़ा है। अच्छा लगा, मतलब ये फर्ज भी है। और ये बहुत जरूरी चीज है, हर फील्ड में जरूरी है। इससे हम आने वाले कलाकारों को भी तो सीख दे रहे हैं ना, उनको भी तो एक सीख मिलेगी। एक कलाकार का और नाम लेना, रोमियो हुड्डा का गाना चला हुआ आजकल, उसने भी बड़ा कद कर दिया, हनी सिंह के साथ लाइव शो हुआ उसका। और रोमियो पीछे अब मेरे बच्चे, जैसे मेरे बच्चे भी KCL में आते हैं जी, अब मैं भी KCL खेलता हूँ। अब भाई साहब ने, अब बाली शर्मा जी, आजाद सिंह खांडा खेड़ी, या मैं आ गया, या मतलब और भी आर्टिस्ट आ गए, भाई विंदर नोदा या कोई। अब जो ये उनको इज्जत देते हैं या ये मेरे को इज्जत देते हैं, तो जो मेरे बच्चे वहां पे देख रहे हैं, तो वो क्या सीख के जाएंगे घर पे? उस चीज को सीख के जाएंगे भाई हाँ, एक सीनियर आर्टिस्ट की क्या इज्जत होनी चाहिए। इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, तभी हमारा हरियाणा बड़ा होगा। तो कैथल के अंदर विंदर धनोदा भाई भी हैं और रोमियो हुड्डा भाई भी, सब कैथल के अंदर। ये 7 अप्रैल से 10 अप्रैल को रहे। 7 अप्रैल से पहला मैच शुरू होगा, 10 अप्रैल को फाइनल होगा। ये जो लाइव टेलीकास्ट रहेगा, ये रहेगा स्टेज ऐप पे। पिछली बार स्टेज ऐप पे था,